हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर्स एग्जाम एकेडमी। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट पे, जो एसएससी का एग्ज़ाम है। एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम में इंग्लिश को के मार्क्स को कैसे बढ़ाएंगे हम, वो मैं आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं एसएससी सीजीएल। एक इंटर लेवल पे एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं एसएससी सीएचएसएल, और एक मैट्रिक लेवल पे होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस जिसको बोलते हैं। तो ये मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल 2016 में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में। और इसके पहले और भी मेरा सिलेक्शन हुआ था ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में। मेरे को पोस्टल असिस्टेंट मिला था। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे मेरे मार्क्स इंग्लिश में अच्छे आते थे, किस तरह से मैं क्या करता था कि मेरे इंग्लिश अच्छे मार्क्स आते थे, और आप लोगों को क्या करना चाहिए मैं आज वो बताऊंगा। देखिए, बेसिकली इंग्लिश में जो एसएससी का जो इंग्लिश होता है, मेरा का फोकस उसी पे रहेगा। एसएससी का जो इंग्लिश होता है उसमें आपको पूछे जाते हैं आपके एंटोनिम्स, साइनोनिम्स पूछे जाते हैं। कुछ प्रीपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, प्रीपोजिशन से पूछे जाएंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट आएंगे, क्लोज टेस्ट आता है, फिर कुछ एसए से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, फिर आपका ये स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, एरर को फाइंड करना। सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको बताना है, पार्ट बाई पार्ट में दिया रहेगा, बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और उसको आपके जो आंसर शीट होता है ना उसमें आपको फिल करना रहता है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कैसे इन लोगों को ये सारे जो टॉपिक्स हो गए इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इसको मैं पढ़ा था तो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मेरा ये सीजीएल 2016 का जो एग्ज़ाम था तो मेरा पीटी में आया था 168 आउट ऑफ 200, जिसमें मेरा इंग्लिश में मार्क्स थे 48 थे, 50 में 48 आया था। तो मैं आज बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता था, किस तरह से पढ़ता था। उसके लिए मैं आज आप लोग के लिए एक नोट्स भी बनाया हूँ। तो एंटोनिम साइनोनिम के लिए मैं ये एक विद्यासागर पब्लिकेशन का बुक है, मैं उसको चंद्रप्रकाश ये राइटर है उससे मैं पढ़ता था। क्या करता था मैं कि जो वर्ड्स हैं उसमें काफ़ी बहुत बढ़िया से दिया हुआ है एंटोनिम साइनोनिम्स। एंड साइनोनिम्स मतलब जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके जो सिमिलर वर्ड। साइनोनिम्स का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, या फिर मोस्ट नियरेस्ट सिमिलर वर्ड। कोई वर्ड है उससे जुड़ा हुआ सेम वर्ड, तो वो हो गया साइनोनिम्स हो गया। तो साइनोनिम्स मतलब किस तरह से उसमें काफ़ी अच्छा से बुक है क्या विद्यासागर, उसमें काफ़ी बढ़िया से दिया हुआ है। इसमें ये जो है ना याद करने वाला चीज़ है। इंग्लिश का कुछ पोर्शन है जो याद करना ही है, उसमें आपको याद करना पड़ेगा। तो एंटोनिम साइनोनिम्स में उसमें अलग से खूब सारा दिया हुआ साइनोनिम्स, ए से, बी से, सी से, डी से, इस तरह से काफ़ी दिया हुआ है। तो आप उसको देख करके याद कीजिए, और साथ साथ उसके लास्ट में ना एक्सरसाइज दिया रहता है, आप उसको बना डालिए। इस तरह से आपके काफ़ी वर्ड का पावर जो स्ट्रांग होगा। एसएससी के एग्जाम को निकालने के लिए वर्ड का पावर बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे ये जो स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के लोग, यूपी के लोग, सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है, नहीं निकल पाएगा हमसे। इंग्लिश में काफ़ी उनका मार्क्स कम आता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो उनका इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, तो उनके अंदर डर भय रहता है, डर बना रहता है। मैं उन्हीं लोग के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनका डर खत्म हो। कुछ इंग्लिश है नहीं है, बहुत बढ़िया इंग्लिश, ये मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ ज़्यादातर इसमें कुछ याद करने वाले हैं। बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा मार्क्स आते हैं। बहुत इसमें मतलब एक तो मैथ्स में आता ही है, मैथ्स पोर्शन, उसी तरह से इंग्लिश पोर्शन में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स
गेन किए जा सकते हैं। तो अब एंटोनिम्स साइनोनिम्स के लिए आप वो देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश का एक राइटर है, बुक का नाम है, पब्लिकेशन है विद्यासागर पब्लिकेशन का, उससे देख सकते हैं। उसमें काफी ढेर सारे ए से बी से सी से डी से इस तरह से जेड तक ना आपको एंटोनिम्स साइनोनिम्स दिया हुआ है। तो उसको आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 इस तरह से करके बनाइए, उसको याद कीजिए। उसके नीचे में उसका कुछ एक्सरसाइज दिए रहते हैं, तो उसके बनाने से आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। उसमें मतलब काफी प्रीवियस ईयर के भी ऐड किया रहता है, काफी जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं तो सबको उसमें दिया रहता है। तो आप इस तरह से उसको ऐड करके बना सकते हैं, काफी मतलब अच्छा रहेगा। मैं ऐसे ही करता था और मेरे अच्छे मार्क्स आते थे इसमें। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई चूज करना नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ढेर सारे वर्ड रहेंगे, उसका एक वर्ड क्या होता है, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये एसएससी में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी ना आप मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी की आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ले सकते हैं, और एक लुसेंट की भी आती है जनरल इंग्लिश। तो उसमें जितना भी दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना भी दिया हो सबको याद कर जाइए। याद कैसे करना है, डेली 10 याद कीजिए, आज 10 कल 10 इस तरह से कर करके, या 20 भी याद कर लीजिए। और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि देखिए कि कोई प्रीवियस ईयर का बुक लीजिए आप, उसमें देखिए कि कैसे उसमें वन वर्ड जो आपने याद किया है उसका उसमें मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, उसको उस तरह से कर सकते हैं। इससे आपके काफी अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे। तो वन वर्ड जो है ना डेली आप 10 याद कीजिए, या 15 करके याद कीजिए। ठीक इसी तरह से आपको एंटोनिम्स साइनोनिम्स में याद करना है, डेली 10 वर्ड एंटोनिम में, डेली साइनोनिम्स में। आप साइनोनिम्स कीजिएगा तो आपका एंटोनिम अपने आप पता चलने लगेगा कि हाँ इसका एंटोनिम्स ये है। तो इस तरह से करके आप ना एंटोनिम्स साइनोनिम्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, अच्छे मार्क्स मिलने के, तुम श्योर रहिए, तुम इसमें डरने की बात नहीं है। वो अब से डरने की बात नहीं कि मैं बिहार का हूँ चाहे मैं यूपी का हूँ तो मेरे मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डरने की बात नहीं, काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बहुत सारे लोग राजस्थान के भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी देखते हैं कि नहीं मैं इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, नहीं काफी अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा से इसको मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरह से कीजिए, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रहा हूँ इस तरह से करने का। मेरा ये आगे है, मैं फ्रेजल वर्ब्स है, तो उसमें ये भी याद करने वाला चीज है। इसमें भी इसको भी ठीक उसी तरह से इसको कम से कम 5 याद कीजिए, ये थोड़ा टफ होता है। 5 याद कीजिए, 10 याद कीजिए, इस तरह से करके डेली एक रूटीन बना लीजिए आप, उसको इस तरह से याद कर लीजिए। फिर इसी तरह से एक एडियम्स एंड फ्रेजेज है, उसको आप ये भी उसी तरह से करना है आपको। डेली 5-10 याद कीजिए, और उसका प्रैक्टिस कीजिए उस तरह से करके, काफी अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें भी। ईरर की बात है, नेक्स्ट टॉपिक है ईरर इंग्लिश में। तो ईरर को करने के लिए क्या है ना, आपको इसके लिए पहले आपको ग्रामर का अच्छा समझ होना चाहिए। इंग्लिश का ग्रामर, जैसे नाउन प्रोनाउन, जो बच्चे में पढ़े थे ना वो अलग है, लेकिन जो हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एक नाउन प्रोनाउन काफी अच्छे लेवल का, मतलब अच्छा जानकारी होना चाहिए इसमें आपका, काफी अच्छे। काफी इसमें रूल्स हैं, नाउन के बहुत सारे रूल्स हैं, प्रोनाउन के बहुत सारे रूल्स हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो ये सब है ना, इससे काफी रूल्स हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से मतलब पहले उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा जो जिससे मैं पढ़ा था, काफी बेस्ट बुक है वो। आप लुसेंट का पढ़ सकते हैं, लुसेंट का जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इससे आपका जो है काफी अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे इसमें। उसमें काफी बढ़िया से समझाया हुआ है, उसको आप ले सकते हैं। और उसमें ग्रामर इस तरह से आप अपना इंग्लिश का ग्रामर कर सकते हैं कंप्लीट। मैं जो बना था 2016 में CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2016 में, बिना कोचिंग का मैं पढ़ा था। मैं कोई कोचिंग इंग्लिश का नहीं किया हूँ, ना तो मैं इंग्लिश का कोचिंग किया हूँ, ना तो मैं मैथ्स का कोचिंग किया था, ना मैं GS का। मैं खुद से पढ़ के मैं एग्जाम निकाला हूँ यार। तो मुझे SSC CGL 2016 में मुझे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिले थे। 4-5 नंबर और मिलते तो मुझे CBI भी मिल सकता था, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट भी मिल सकते थे। मेरे मार्क्स अच्छे थे इंग्लिश में, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो
इसमें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता दिया हूँ। आप लुसेंट का बुक ले लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है ग्रामर के रूल्स, उसको पढ़ लीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। आप एक अशोक सी का एक वो है आता है ईरर का बुक, कॉमन ईरर, बुक का नाम है कॉमन ईरर अशोक सी का। उसमें उससे प्रैक्टिस कीजिए, काफी अच्छे, मतलब बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपका। उसमें सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट करके दिया हुआ है, मतलब टॉपिक बाई टॉपिक। आप नाउन पढ़े ना, तो नाउन के फिर उस बैक में ना उसका वो दिया हुआ है ईरर, फाइंडिंग ईरर, उसको बना लीजिए। खुद से पढ़िए ग्रामर के रूल्स, कॉपी पे नोट कीजिए उसको, जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स ग्रामर के रूल्स हैं, सीरियस होकर पढ़ना है, कॉपी पे नोट कीजिए उसको, फिर लास्ट में उसका वो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बढ़िया इस तरह से आपको खूब मजा आने लगेगा पढ़ते से। सेकंड में आप उस तरह से फिर आप प्रोनाउन में आपका मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव, इस तरह से सब आपका कंप्लीट हो सकता है। तो मैं इस तरह से करता था, अच्छे मार्क्स आते थे। मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं किया है और मैं बहुत सारे एग्जाम को निकाल चुका हूँ। मैं इंग्लिश वाला एसएससी का, तो ये है, इस तरह से आप कर सकते हैं। रही बात इसमें अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। तो देखिए क्लोज टेस्ट थोड़ा सा टफ पोर्सन, मतलब थोड़ा टफ माना जाता है। वो टफ इसलिए है क्योंकि इसके लिए आपको इंग्लिश का मतलब पकड़ अच्छा होना चाहिए। इसके लिए क्या है ना, इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक तो आपका जो वर्ड जो आप डेली याद कर रहे हैं, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, फिर आपका फ्रेजल वर्ब्स हो गया, फिर आपका ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन याद करने वाली चीज है, प्रीपोजिशन को याद कीजिए, कम से कम 1000 प्रीपोजिशन याद कर लीजिए, 500 प्रीपोजिशन याद कर लीजिए। वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर एक बार पकड़ बन गया ना प्रीपोजिशन पे याद करने पे, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, एकदम गारंटी है एकदम ये। तो इस तरह से आप, तो अगर ये आप मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे पकड़ बनाते जाइएगा, तो उस तरह से आपका फिर जो है क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आपका क्लोज टेस्ट भी अच्छे से बनेंगे और अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ सेंटेंस अरेंजमेंट। ये बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सेंटेंस अरेंजमेंट। आप इसको ये बना सकते हैं। आप जब ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो इसको, ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिए। ये एसपी बख्शी का जो बुक है, एसपी बख्शी, उसमें ये काफी बढ़िया बढ़िया सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ है। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस जरूरी है, कीजिएगा तो काफी आपका इंग्लिश काफी अच्छा होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, अच्छे मार्क्स आने लगेंगे आपका। तो देखिए ये सब जो बेसिकली ये सब जो मेन टॉपिक था, इसको आपको देखना है। कैसे देखना है मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आपको कुछ बुक्स लेने हैं। आप विद्यासागर पब्लिकेशन का राइटर का नाम है चंद्र प्रकाश, उसका आप एंटोनिम्स एनोनिम्स ले लीजिए। उसमें एक्सरसाइज काफी दिए हुए हैं, ए से, बी से, सी से, और उसको पढ़ने के बाद आपके नीचे में वो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज बना लीजिए, आपका सुधर जाएगा। कॉपी पे नोट कीजिएगा जरूर, आप जो भी वर्ड याद कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको कॉपी पे जरूर नोट कीजिए। नहीं आएगा, जरूर आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ उसका। इस तरह से आप सारे कीजिए, एंटोनिम्स एनोनिम्स का, उसका चंद्रप्रकाश का पूरा कंप्लीट कीजिए। इस तरह से फिर आपको नेक्स्ट मैं दूसरी बुक की आपको सजेशन करूंगा, एसपी बख्शी का। एसपी बख्शी का सुपर बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, उसमें सब चीज बहुत अच्छे लैंग्वेज में दिया हुआ है, एकदम बहुत बढ़िया है। उसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे। फिर आपका एक अशोक सिंह का एसएससी का ही आता है प्रीवियस ईयर, उसको आप सोल्व कीजिए, उसको बनाइए। अब डेली ना एक एक एक्सरसाइज उसका, मतलब एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसका एक डेली मतलब बनाइए। जो 50 नंबर के पूछे जाते हैं उसको बनाइए। अब जैसे आप 2017 का निकालें या 2015 का निकालें, तो 2015 में देख लीजिए कि एसएससी क्या क्या पूछा है, आपके सीजीएल में क्या पूछा है, आपका सीएचएसएल जो होता है उसमें पूछा है, एमटीएस में क्या पूछा है, सीपीओ में क्या इंग्लिश में पूछा है। अब उसको बना डालिए, उस तरह से आपके मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। डेली बनाइए आप, डेली एक सेट इंग्लिश का, एक सेट पूरा कंप्लीट सेट आपको डेली बनाना है। बनाने के पहले लेकिन आपको पहले ये सब याद कर लेना है, एंटोनिम्स एनोनिम्स याद कर लीजिए आप, मैं आपको बुक बता दिया हूँ उसका। फिर आप उसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लीजिए, सब बहुत मजा आएगा याद करने में। अगर आपके कोई फ्रेंड है, ग्रुप बना लीजिए 2-3 फ्रेंड का,
उसके साथ आप इसको डिस्कस करके पढ़ सकते हैं। याद कर लिए, पूछ लीजिए उससे, वो आपसे पूछ लेगा। इस तरह से काफ़ी अच्छे से मतलब एक ग्रुप डिस्कशन के रूप में आप पढ़िएगा तो काफ़ी मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे एकदम, बहुत बढ़िया शानदार मार्क्स आने वाले हैं आपके। उसके बाद आप उसी तरह से आप आइडियंस फेस कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। लुसेंट का जनरल इंग्लिश है ना बड़ा वाला, उसके लास्ट में ये सब दिया हुआ है, इसको उससे भी आप याद कीजिए, एक भी नंबर नहीं छूटने वाले। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंग्लिश में एकदम, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरा बहुत सिलेक्शन हुआ है सीजीएल में, आपके भी आएंगे। फिर आपका ये, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें एक थोड़ा सा मैं एक वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा कि आपका इंग्लिश को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वो करना। उसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ा कीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, सस्ता पड़ेगा आपको, 4-5 रुपये ऐसे पड़ते हैं इसके। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ लीजिए। उसके जो उसमें क्या पढ़ना है, जो अच्छे नेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स का न्यूज़, ये सब आप पढ़ लीजिए। मर्डर, चोरी का ये सब न्यूज़ नहीं पढ़ना है। तो उससे पढ़ने से ना आपका क्या होगा, बेनिफिट बहुत सारे हैं। इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कि आपका एक तो जो आपको उसमें नए नए वर्ड मिलेंगे, उसको कॉपी पे नोट कीजिए, उसका मतलब क्या है। इस तरह से आपका इंग्लिश का वर्ड का इंप्रूवमेंट होगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव करेगा। उसमें आपको नए आपने जो पहले पढ़ा ना इंग्लिश से वर्ड, जो आपने पढ़ा एंटोनिम सिनोनिम में जो आपको वर्ड याद किया था, उसमें वो मिलने लगेंगे आपको। तो फिर आपको उस तरह से वर्ड का रिवीजन होगा, काफ़ी अच्छी तरह से इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा धीरे धीरे। तो आपको ये करना है। तो और साथ ही साथ आपको उसमें थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपको हो जाएगा कि हाँ भाई कौन सा घटना घटा था, वो भी आपको पता चल गया। पार्लियामेंट में कौन सा घटना घटा, नेशनल का न्यूज क्या है, इंटरनेशनल क्या हुआ, बड़े बड़े कोई बड़े समिट्स, कोई बड़े स्पोर्ट्स क्या क्या हो, तो वो सब भी आपको जानकारी मिलेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से कीजिएगा ना तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर तो न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ सकते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। ये ले लीजिए, बहुत सस्ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, अच्छे उससे इंग्लिश इंप्रूव होगा। उससे आपको पता है क्लोज टेस्ट आपका स्ट्रांग होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट स्ट्रांग होगा, आपका ये फ्रेजल वर्ब्स, एडम्स फ्रेजेस उसमें बहुत यूज करते रहते हैं। तो ये सब जरूरी है, ये सब पढ़ना। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं और डेली टेस्ट दीजिए। आप एक डिक्शनरी के रूप में ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी ले लीजिए, मोटा वाले का ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी आता है, वो आप वो ले लीजिए। तो ये सब करने के बाद आपके इंग्लिश, मैं गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश काफ़ी अच्छे होंगे। अब अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए इसके बारे में, डेली टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट, डेली बहुत मजा आएगा। तो डेली को मतलब 1 साल का, 2016 का, 2017 का, 2015 का, 12, 13 का इंग्लिश का डेली टेस्ट बनाइए, एक कॉपी में उसको नोट कीजिए, जो गलती होता है ना उसको नोट कीजिए। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा एकदम, पढ़ने में बहुत मजा आता है। डेली वही करना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एंटोनिम्स वर्ड्स जो है, साइनोनिम्स आपको डेली 10 याद करने हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 या 15 याद करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स 5 या 10 याद करने हैं। इस तरह से फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, उसको भी आप 10 याद कीजिए। इस तरह से करते करते आपका मजबूत होते जाएगा आपका। फिर न्यूज़पेपर पढ़िए, मैंने बुक का नाम सजेस्ट किया है आपको। तो इस तरह से कीजिएगा तो काफ़ी इंग्लिश अच्छे होंगे। मेरे इस तरह से हुए हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया इस तरह से करके, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सीजीएल 2016, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CSSL 2015 पोस्टल असिस्टेंट में। इसके बाद 2017 का भी मैंने दिया था, तो उसमें मेरे 150 मार्क्स पीटी में आए थे। मैंने आगे फिर नहीं दिया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था, इसलिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।